नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। भारत और चीन के दरमियान कशीदगी, CPEC ने नई जंग शुरू करवा दी। मोदी की CPEC के खिलाफ बड़ी साजिश नाकाम। चीन ने भारत के सारे मकरू मंसूबे खाक में मिलाकर मोदी का मुंह सारी दुनिया में काला कर दिया। अमेरिका की दोगली पॉलिसी नाकाम। ट्रंप और मोदी खुफिया खेल खेलने लगे। पाकिस्तान का किरदार और ज़्यादा अहमियत का हामिल हो गया। चीन ने पाकिस्तान से अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। आने वाले दिनों में भारत की मज़ीद छतरौल मुतवक्के। वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे चीन ने CPEC के ख़िलाफ़ मोदी की चाल नाकाम बनाकर पाकिस्तान का काम आसान कर दिया और कैसे अमेरिका भारत के साथ मिलकर खुफिया खेल खेल रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, चीन ने मोदी की चाल को बरवक्त एक्शन लेकर नाकाम बना दिया। मोदी और ट्रंप के सारे मंसूबे खाक में मिलाकर इनको धूल चटा दी। पाकिस्तान का किरदार मज़ीद अहमियत का हामिल हो गया। CPEC ने नई जंग की बुनियाद रख दी। किसी को CPEC के साथ खेल कर इसको नाकाम नहीं बनाने देंगे। चीन के बयान ने भारत और अमेरिका की नींदें हराम करके रख दी। चीन का भारत के इलाकों पर कब्जा, भारत की फ़ौज और खुफिया इदारे मुकम्मल नाकाम। चीन ने भारतीय मीडिया को भी लगाम डाल दी। वैसे तो भारत के इंतहापसंद नज़रियात और ख़ास तौर पर मोदी सरकार की वजह से इसके ताल्लुकात इलाके के किसी भी मुल्क से कभी दोस्ताना नहीं रहे। पाकिस्तान का वजूद भारत को पहले दिन से कबूल नहीं। सानिया मशरक़ी पाकिस्तान में भारत का कलीदी किरदार था। इसके बावजूद भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात भी मिसाली नहीं। भूटान की नाक में भारत ने हमेशा से दम किए रखा है। यह अलग बात है कि बेचारा भूटान भारत के आगे बोल नहीं सकता। नेपाल के साथ भी भारत के सरहदी तनाज़ात हैं और आजकल इन ममालिक में कशीदगी अपने उरूज पर है। चीन के साथ भारत का तनाज़ा भी पुराना है, लेकिन हाल ही में लद्दाख के इलाके में भारत और चीन सरहदी कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि 1962 की चीन भारत जंग और 2017 में डोकलाम में होने वाली कशीदगी के बाद ये सबसे ज़्यादा कशीदा सूरत हाल है जो मुकम्मल जंग की सूरत इख्तियार कर सकती है। बज़ाहिर तो ये कश्मीर की तरह ताज बरतानिया का छोड़ा हुआ एक पुराना सरहदी तनाज़ा है और चीन एक अरसे से भारत के ज़ेर कंट्रोल अरुणाचल प्रदेश के तकरीबन 90,000 मुरबा किलोमीटर इलाके पर दावा करता है और इसे जनूबी तिब्बत का इलाका कहता है, जबकि भारत चीन के ज़ेर कंट्रोल अक्साई-चिन के 35,000 मुरबा किलोमीटर इलाके पर दावेदार है। अक्साई-चिन के बड़े हिस्से पर चीन ने 1962 में कंट्रोल हासिल कर लिया था, अब तक कायम है। बहरहाल इस इलाके में ना तो कोई तस्लीम शुदा बैनुल-अक़वामी सरहद है और ना कोई ऐसी लाइन ऑफ कंट्रोल जो किसी मुआहदे के नतीजे में वजूद में आई हो और इसे दोनों ममालिक या अक़वाम मुत्तहिदा की पुष्ट पनाही हासिल हो। इसकी बजाय यहाँ एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जिसे चीन और भारत रस्मी तौर पर कबूल तो नहीं करते, लेकिन किसी बाकायदा मुआहदे के बगैर दोनों ममालिक इसका एहतराम करते आए हैं। मौजूदा कशीदगी का आगाज़ भारत की जानिब से इलाके में 2 सड़कों की तामीर के आगाज़ से हुआ। इन सड़कों की तामीर हो जाने से न सिर्फ भारत को इस इलाके में फ़ौजी गश्त में बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाएगी, बल्कि ये सड़कें ज़रूरत के वक्त भारत के लिए फ़ौजी रसद का अहम ज़रिया भी हो सकती हैं। इसीलिए चीन को इन सड़कों की तामीर पर एतराज़ है, क्योंकि फ़ौजी अहमियत की इन तामीरात से भारत न सिर्फ पुराने निज़ाम को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इन भारतीय कोशिशों का मतलब है कि भारत के अज़ाइम इस इलाके में चीनी मफादात के लिए ख़तरनाक है। अगर आलमी सियासी सूरत हाल को देखा जाए तो ये सिर्फ एक सरहदी तनाज़ा नहीं, बल्कि इस इलाके का महल वक़ू इस इलाके को चीन और भारत के अलावा पाकिस्तान के लिए भी नहायत अहम बना देते हैं। एक जानिब ये इलाका पाकिस्तान और चीन के माबैन अमली फ़ौजी तावन के लिए ज़रूरी है, तो दूसरी जानिब भारत के लिए चीन के ज़ेर कंट्रोल अक्साई-चिन तक मुमकिन रसाई का वाहिद ज़रिया है जिसे वो अपना हिस्सा करार देता है। भारत ने 2019 में कश्मीर में किए जाने वाले इक़दामात के तहत कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म करके कश्मीर के साथ साथ इस तमाम इलाके की मतनाज़ हैसियत को तस्लीम करने से इनकार करके इसे भी वफाकी कंट्रोल में भारतीय इलाका करार दे दिया। इतना ही नहीं, बल्कि भारत का कहना है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का इलाका भी भारत की मिल्कियत है और भारत की हुकूमत ने जो नए नक्शे जारी किए हैं उनमें ये तमाम इलाके गैर मतनाज़ तौर पर भारत का हिस्सा दिखाए गए हैं। नाज़रीन, ये वो इलाके हैं जहाँ से CPEC गुजर रही है। ज़ाहिर है कि चीन का ख्याल है कि अगर भारत का रास्ता अभी से ना रोका गया तो ये तमाम सूरत हाल आगे चलकर CPEC के लिए ख़तरनाक हो सकती है। इस तमाम तनाजुर में भारत को अमेरिकी आशीर्वाद हासिल होने का इम्कान भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
इसीलिए एक जानिब तो अमेरिका ने लद्दाख की सूरत हाल में चीन और भारत के माबैन सालसी करवाने की पेशकश की, लेकिन साथ ही मिस्टर ट्रंप ने भारत को मशवरा दिया है कि इसे चीनी जहारियत के खिलाफ डट जाना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि हाल ही में भारत को अपनी गोद में बिठाने के लिए अमेरिका ने यह बयान भी दागा है कि भारत को G7 का हिस्सा होना चाहिए। ये तमाम हालात वाज़ेह करते हैं कि यह सब सिर्फ सरहदी झड़प या कशीदगी नहीं बल्कि आलमी जोग्राफियाई हिकमत अमली का तसादुम है और दुनिया के बदलते मुआशी और सियासी हालात में भारत अमेरिकी पुश्तपनाही के साथ सोचे समझे मंसूबे के तहत फ़ौजी और सियासी मकासद हासिल करना चाहता है। इस गठजोड़ को रोकने के लिए चीन अपनी फ़ौजी पोजीशन इस अंदाज से मुस्तहकम कर लेना चाहता है कि भारत आने वाले बरसों में चीन के मफादात को किसी तरह नुकसान न पहुँचा सके। इतलात हैं कि चीन की फ़ौज भारत के ज़ेर कंट्रोल इलाके में 50 मरबा किलोमीटर तक न सिर्फ दाखिल हो चुकी है बल्कि ऐसी मुस्तहकम तामीरात भी कर चुकी है जिनसे लगता है कि इसका इस इलाके से वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। मज़े की बात है कि इस सब की इतला भारत की फ़ौज और खुफिया एजेंसियों को उस वक्त हुई जब पानी सर से गुजर चुका था। अब चीन और भारत के माबैन मुज़ाकरात हो रहे हैं। चीन के इरादों और फ़ौजी पोजीशन को देखकर लगता है कि वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए गुज़श्ता दिनों चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी अफ़वाज के नाम एक पैगाम में कहा कि उन्हें चीन की सरहदों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारतीय मीडिया जितनी भी लंबी छोड़ ले और भारतीय सेना जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर ले, ज़मीनी हक़ाइक़ बताते हैं कि भारत कोई अमली इक़दाम करने की अहलियत नहीं रखता और इससे मुज़ाकरात की आड़ में इन मुतनाज़े इलाक़ों पर चीन का अमली हक़ तस्लीम करना पड़ेगा, जैसे 62 में इसे अक्साई चंद से हाथ धोने पड़े थे। नाज़रीन, मशरक़ी लद्दाख के इलाके में चीनी और भारतीय फ़ौज के दरमियान दुबदू झड़पों की खबरें काफ़ी अरसे से आ रही थीं और हर बार इस तनाज़े को नया रंग देने की कोशिश की जाती रही। इसमें कोई शक नहीं कि चीन ने इस महाज पर भारत की कमर तोड़ दी है और भारतीय फ़ौज को हाथ खड़े करने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन अब भी अपनी डटाई पर पूरे ज़ोर से कायम रहना भारतीय फ़ौज के लिए कितना मुश्किल साबित होगा। दुनिया की सबसे बड़ी और नुमाया मैशत होने के बायस भारत जैसे मुल्क से लड़ना चीन के शायान शान नहीं है। हमेशा की तरह भारत की दरअंदाज़ी ने चीन को इस एक्शन पर मजबूर कर दिया और एक बार फिर नरेंद्र मोदी की अहली चीख कर इसका सबूत देने लगी है। गुज़श्ता रोज़ से जारी बयानबाजी ने आखिरकार दोनों ममालिक को ख़तरनाक मोड़ पर ला खड़ा कर दिया। कशीदगी बढ़ते ही जहां भारतीय फ़ौज को जान के लाले पड़ गए, वहीं चीन की फ़ौजों ने भारतीय हथियार और जंगी मशीनरी सरहद पर लानी शुरू कर दी है, जिससे खित्ते में जंग का ख़तरा मंडलाता नज़र आता है। NDTV के मुताबिक LAC पर चीनी और भारतीय फ़ौज गुज़श्ता 26 दिन से आमने सामने खड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ भारत फ़ौजी और सफारती सतह पर मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल करने की कोशिशें जारी रखे हुए है और दूसरी जानिब चीन के साथ महाजराई की तैयारी की जा रही है। भारतीय फ़ौज एक बार फिर नरेंद्र मोदी से बगावत का ऐलान कर चुकी है और इस बार अगर चीन से मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो भारत के ऐवानों में जल्द चीनी वज़रा नज़र आएंगे। चीन की जंगी तैयारियों की खबरें सामने आने के बाद भारतीय फ़ौज के कुछ जवानों ने हथियार डालने का इंदिया दे दिया है। एक वक्त में भारतीय फ़ौज एक महाज पर लड़ने की ही अहल हो सकती है। नरेंद्र मोदी अपनी अफवाज का मवाजना अमेरिकी और चीनी अफवाज से करके गलती कर रहे हैं। NDTV के मुताबिक LAC पर जहां भारतीय फ़ौज अपनी इजाफी नफरी और हथियार पहुंचा रही है, वहीं इंडियन एयर फोर्स भी मुसलसल फ़िज़ाई निगरानी जारी रखे हुए है। चीन ने मोदी की चाल को बर वक्त एक्शन लेकर नाकाम बना दिया है। मोदी और ट्रंप के सारे मंसूबे खाक में मिलाकर उनको धूल चटाती है, जिसकी वजह से मोदी सरकार शदीद परेशानी का शिकार हो चुकी है। पाकिस्तान का किरदार मज़ीद अहमियत का हामिल हो गया है। CPEC ने नई जंग की बुनियाद रख दी है, जिसकी वजह से हर तरफ खित्ते में हलचल मच चुकी है। किसी को CPEC के साथ खेलकर इसको नाकाम नहीं बनाने देंगे। चीन के बयान ने भारत और अमेरिका की नींदें हराम करके रखती है। चीन का भारत के इलाकों पर कब्ज़ा, भारत की फ़ौज और खुफिया इदारे मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। चीन ने भारतीय मीडिया को भी लगाम डाल दी और ऐसे वक्त में इनको तिगनी का नाच नचा दिया। वैसे तो भारत के इंतहा पसंद नज़रियात और ख़ास तौर पर मोदी सरकार की वजह से इसके ताल्लुकात इलाके के किसी भी मुल्क से कभी दोस्ताना नहीं रहे। पाकिस्तान का वजूद भारत को पहले दिन से कबूल नहीं है। सानह मशरक़ी पाकिस्तान में भारत का कलीदी किरदार था। इसके बावजूद भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात भी मिसाली नहीं। भूटान की नाक में भारत ने हमेशा से दम किए रखा। ये अलग बात है कि बेचारा भूटान भारत की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता। वीडियो के आखिर में एक बार फिर तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें।